जो सपोज टू बी नॉर्मल, सपोज टू बी दिव्यांगजन, हम सब एक साथ आगे बढ़े। ये उनका बयान है और ये उनकी कोशिश है जो वो लॉ भी लाए हैं, दिव्यांगजनों का लॉ लाए, ताकि हमारे देश में वाकई इंक्लूजन हो। देखिए होता क्या है कि जब स्कूल में बच्चे को हम एडमिशन दिलाते हैं तो तब से ये हम फर्क कर देते हैं कि यार ये बच्चे जो हैं वो स्पेशल स्कूल में जाएंगे और ये नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, ये स्पेशल स्कूल में जाएंगे। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो इन बच्चों को आप उनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको अलग आप रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आने नहीं दे रहे हैं। दूसरा, जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, सपोजिटली जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनका आप सोचिए कितना नुकसान कर रहे हैं रजत जी। उनको भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठे जो शायद न्यूरो एटिपिकल हो, जो डाउन सिंड्रोम हो, ऑटिस्टिक हो। उनको भी संवेदनशील होना सीख सकते हैं, एम्पैथी सीख सकते हैं, केयरिंग सीख सकते हैं, उनकी मदद करना सीख सकते हैं। हाथ पकड़ के दोनों लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वो बच्चा अगर मान लीजिए एग्जाम में फेल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, हम कौन सा हमने 10वीं पास करके हम साइंटिस्ट बन गए यार। किसी को याद है a+b² व्हाट? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, a+b a²+b² + 2ab। हाँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कितना है आपने कभी लाइफ में यूज किया है, कभी इस्तेमाल किया है आपने? a² + b² + 2ab जो आंसर आता है हमारा, कभी इस्तेमाल नहीं किया है ना। तो अगर वो बच्चे को नहीं आता, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं आता, उसको शायद थोड़ा वक्त लगेगा। आपको 2 मिनट लगता है चीज समझने में, उसको 4 मिनट लगता है। बस हमको थोड़ा पेशेंट होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे होता क्या है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम इतने अलग हमको रखा जाता है कि जब हम किसी को मिलते हैं जो हमसे थोड़ा अलग हो, जो डाउन सिंड्रोम हो, जो ऑटिस्टिक हो, हम उससे बात भी नहीं कर पाते। हमको डर लगता है कि कैसे बात करूं, ये क्या, कैसे ऑकवर्ड, हम ऑकवर्ड हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। तो ये न सिर्फ प्रधानमंत्री का ये ऐलान है कि बाय द टाइम वी रीच 100 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ये सब हमको पीछे छोड़ देना चाहिए। एज एन इंक्लूसिव सोसाइटी हमको आगे बढ़ना चाहिए।